अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबल है होम सीरीज़ में, जहां कीवीज़ और पाकिस्तान टीम के दरमियान रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में अब तक 3 मुकाबले हो चुके हैं। पहला मैच बारिश की नज़र हुआ है तो दूसरा मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। तीसरे मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की सी कैटेगरी टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 10 गेंदों कबल ही न्यूजीलैंड ने यह मैच अपने नाम कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान टीम और कप्तान बाबर आजम तनकीद की जद में है। तमाम इससे मुताल्लिक रद्द-ए-अमल देते हुए हेड कोच अज़हर महमूद ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो सामने मैं आऊँगा और जवाब भी लूँगा। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के मुताल्लिक क्रिकेट पंडित्स की ये आराएँ भी सामने आ रही हैं कि आया पाकिस्तान क्रिकेट को अगर अपना आने वाला मैच जो जुमेरात को खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे होगा, अगर वहाँ पाकिस्तान टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो ही पाकिस्तान टीम सीरीज़ जीतने में कामयाब हो सकती है। और ये अब तमाम सवालात इस वक्त क्रिकेट के हलकों में उठ रहे हैं। दूसरी जानिब बात की जाए तो कौमी टीम ने रावलपिंडी में अपने 3 मैचेस की जो अब सीरीज़ है 5 मैचेस की, उसमें 3 मैचेस खेल लिए और इसके बाद अब चार्टर फ़्लाइट के ज़रिए लाहौर का सफ़र कर लिया है। पाकिस्तान टीम कल प्रैक्टिस करेगी और फिर जुमेरात को इन एक्शन होगी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में। दूसरी जानिब इंग्लैंड की जानिब से भी जो है रद्द-ए-अमल सामने आया। उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई सीरीज़ खेली जाती है तो वो ख्वाहिशमंद है कि वो इसकी मेज़बानी करें। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी ये रद्द-ए-अमल सामने आया। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इससे मुतालिक अपने जो ग्राउंड्स हैं उससे मुतालिक भी आगाह कर दिया। उन्होंने कहा ओवल और एडन पार्क जैसे मकामात पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुकाबले हो सकते हैं जिसकी वो मेज़बानी करने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब बात की जाए तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जानिब से भी एक पॉडकास्ट के दौरान गुफ्तगू की गई और दौरान सवाल उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि आया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान काफ़ी अर्से तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हुई है, तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई ऐसी टेस्ट सीरीज़ खेली जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान टीम के पास जो गेंदबाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं, हमेशा से कोशिश होती है कि इस तरह के क्वालिटी फास्ट बॉलर्स का सामना करें। अगर ये मुकाबले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस पर होंगे तो कंडीशंस काफ़ी शानदार होंगी, मुकाबले काफ़ी दिलचस्प होंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए, उसे सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। In Pakistan on a regular basis, that'd be fantastic for Test cricket. Or at the MCG. Yeah, wherever. Seriously. I know. I totally believe that. They're a good team. They've got superb bowling lineup. So I think it'll be a good contest, especially if we play in overseas conditions. That'll be awesome. But yeah. The last test match was played between India and Pakistan was way back in, I think, 2006 or 8, where Wasim Jafar, I think, got double 100, I think, in one of the... See it as an Indian test captain, the regular series between Pakistan. Yeah, I would love to. It'll be, at the end of the day, we want to be in contest, and I think it'll be a great contest within the two sides. We anyway play them in ICC trophies, so it doesn't really matter. It's just pure cricket that I'm looking at. I'm not interested in anything else. It's pure cricket game between bat and ball. It'll be a great contest, so why not? लाहौर में एक निजी तकरीब में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मुर्तज़ा नकवी से भी जब ये सवाल हुआ कि आया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई मैचेस खेले जाएं या फिर सीरीज़ हो और न्यूट्रल वेन्यू पर हो तो क्या इस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, उन्होंने इससे मुतालिक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से मेरी सबसे अहम जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान का अहम इम्तिहान और अहम मिशन इस वक्त सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और उसकी मेज़बानी हासिल करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगर मैचेस होते हैं तो पहले हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान आए। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप हमारे पास पाकिस्तान खेलने आए और ये तमाम चीज़ें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद सोची जाएंगी, अभी हम काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अगर कोई ऑप्शन आएगी तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। इस टाइम तो हमारा सारा टारगेट है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी
तक तो अभी हमारा टीम बिल्कुल जैम पैक्ड है। चैम्पियंस ट्रॉफी तक किसी भी जगह पे कोई ऐसा स्लॉट नहीं है जहाँ पे हम जा सकें। तो एक दफ़ा वो आए यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद हम बैठेंगे और कोई प्रपोजल आएगी, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं पे भी हो, हम देखेंगे उसको। इसके अलावा बात की जाए पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से जब सवालात उठ रहे हैं, तो दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान की इंजरी की भी इस वक्त ज़ेर गुफ्तगू है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान इंजरी के पेश नज़र आने वाले 2 मैचेस नहीं खेल सकते हैं, जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए की जानिब से यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाईली ऑफिशल्स की जानिब से मुलाकात की गई कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से। दौरान मुलाकात गुफ्तगू हुई बाबर आजम से, जिस पर इस मौके पर मुशावरत भी हुई कि आया मोहम्मद रिजवान जिस नंबर पर खेल रहे हैं उस नंबर पर उन्हें नहीं खेलना चाहिए, उन्हें सेकंड डाउन पर बतौर बल्लेबाज बाबर आजम को खिलाना चाहिए, जिस पर बाबर आजम ने साफ इनकार कर दिया। ताहम दूसरी जानिब 3000 रन करने पर शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से ये बयान सामने आया। शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान के 3000 रन करने पर उन्हें ब्रैड मैन T20 क्रिकेट का करार दिया है। इसके अलावा अजहर महमूद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से भी चंद बयानात सामने आए हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी रही है उस पर भी तबसरा किया है। यहाँ तक कि हेड कोच से मुताल्लिक बताया है कि सीवीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं, इंटरव्यूज़ के लिए लोगों से बात हो रही है, और जल्द अज जल्द बताया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन हेड कोच होगा। उन्हें नायब कप्तान से मुताल्लिक भी गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि नायब कप्तान का ऐलान इस सीरीज़ के बाद किया जाएगा। इन्हीं तमाम तर सवालात पर बात करेंगे, इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेलकर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, जो अहम तफसीलात थी उनसे आपको आगाह किया गया था। अब हमें ज्वाइन किया है बराह रास्त यूके से, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, अपने वक्त के शानदार गेंदबाज करार दिए जाते थे और रिवर्स स्विंग के बानी इन्हें करार दिया जाता है। पाकिस्तान को वैसे ही गेंदबाजों की सरजमीन समझा जाता है, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर एक जिद्दत अपनाई और बड़ी बड़ी टीमों को जो है काफ़ी मुश्किल में डाला, उन गेंदबाजों में से एक गेंदबाज हैं सरफराज नवाज साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। सर, इसी हवाले से बात कर रहे थे, मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी और क्रिकेट में आने वाली तब्दीलियों पर बातें हो रही होती हैं, लेकिन अगर बात कीजिए, हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से बयान सामने आया, और सरफराज जो है सरफराज साहब, हमने देखा मोहम्मद रिजवान के हक़ में उन्होंने बात की। उनका ये जो है ब्रैड मैन है पाकिस्तान क्रिकेट के, ख़ास तौर पे T20 में, लेकिन उनकी खातिर खा ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। क्या समझते हैं ये जो बयान दिया है, जिस तरीके से तमाम तनकीद की जद में वो दिखाई दे रहे थे, तनकीद से बचने के लिए या फिर बचाने के लिए उन्होंने बयान दिया? ये किसकी बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद रिजवान की। रिजवान ने बयान क्या दिया था? मोहम्मद रिजवान से मुतालिक शाहीन शाह अफरीदी कह रहे उन्हें कि वो ब्रैड मैन है पाकिस्तान क्रिकेट के। आप समझते हैं वो ब्रैड मैन है? जिस तरीके से वो परफॉर्म किया उन्होंने 2 मैचेस में, एक में 45 किए 38 पर, एक में उन्होंने 22 किए 21 पर T20 में। नहीं, देखें, अप एंड डाउन तो आती है क्रिकेट में, हमेशा एक जैसा तो परफॉर्मेंस आप नहीं दे सकते। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो रिजवान साहब हैं उनको चाहिए कि ये जो उस्मान को उन्होंने विकेट कीपिंग करवाई है आखिरी मैच में, बड़ी पुअर शो सामने आई है। वो लग ही नहीं रहा था कि इंटरनेशनल विकेट कीपर है। रिजवान को ये खुद करना चाहिए कि शुरू से कर रहे हैं और टीम में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं, ये उनको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि 7 रुकनी जो शायद जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उनकी भी मैं कहूँगा कि इस वक्त ठीक नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर चले गए। भाई देखें, आपके सामने वर्ल्ड कप 2, 3, 4 माह की बात है। उससे पहले इंग्लैंड का टूर है, उसके बाद फिर जून में वर्ल्ड कप है। आप उसकी करें अपना मामले। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ओरिजिनल टीम में से 2-3 आदमियों को ड्रॉप करके तो बाकियों को खिला रहे हैं। पहले आप ये कॉम्बिनेशन बनाए जो वर्ल्ड कप में आपने जाके खिलवाना है, तो उसके बाद अगर उसमें कोई फेल हो तो उसमें कोई एक आध ट्राई कर ले नए खिलाड़ी को। तो एकदम 3 आदमियों को आप चेंज करके खिलाना, तो मेरा ख्याल है ये आपको
देखना चाहिए कि जब आप यूएई में खेले थे और ये शादाब की कप्तानी में, और ये एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट ये आपकी जो टीम है उसके अगेंस्ट फेल हो गया था अफगानिस्तान के, और 2-1 से आप आ रहे थे। इन चीजों पे ना जाए, और मैं नकवी साहब जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है उनसे दरखास्त करूंगा कि इसके ऊपर गौर करवाएं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अब वक्त नहीं रह गया एक्सपेरिमेंट का। ठीक, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया सर, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त मोहम्मद रिजवान अपनी बल्लेबाजी की वजह से जहां तनकीद की जद में, क्रिकेट पंडित्स का मानना है कि उन्हें जहां जिस नंबर पर बाबर खिला रहे हैं 1 डाउन पर, तो 2 खिलाड़ी एक ही तर्ज अमल के, एक ही माइंडसेट के, एक ही अंदाज के, वो पावर प्ले को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। वो आया बाबर आजम हो या फिर मोहम्मद रिजवान हो, मॉडर्न डेज क्रिकेट आ गई, आपको तेज़ क्रिकेट खेलनी होगी, बड़े स्कोर करने होंगे, ना फिर आप बड़ी टीमों के खिलाफ मद्दे मुकाबिल नहीं होंगे। आपको जो शिकस्त का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड की सी कैटेगरी की टीम से, तो उसमें भी वजह यही बताई जा रही है कि इनकी हिकमत अमली स्कोर करने की या फिर उस तरीके से पावर प्ले और आगे के ओवर्स को यूज़ करने की इतनी अच्छी नहीं थी, आपके बड़े खिलाड़ियों की इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से आप अच्छा नताइज नहीं ला पाए। देखें वही तो जो मैं बात कर रहा हूँ जी। कि आपको इनको चाहिए कि कॉम्बिनेशन एक बनाएं, जी, और बैटिंग ऑर्डर भी बड़े जरूरी है कि सेंसिबली उसको आपको करना पड़ेगा। आपके पास फखर जुमान मौजूद है ओपन के ऊपर, तो एक तरफ फखर जुमान जो तेज खेलने वाला है और वो जो पहले 6 ओवर होते हैं उनको सही इस्तेमाल भी करता है, ओवर द टॉप भी खेलता है, तो उसके साथ बाबर आजम मेरा ख्याल है सूट करेगा, और पहले ये करते भी नहीं। उसके बाद अगर उस्मान खान को ट्राई करना है, उसको सिर्फ एज ए बैट्समैन ट्राई करें, और उसके बाद आपके पास नंबर 4 पे रिजवान आता है, फिर इफ्तिखार है, फिर शहजाद खान है, उसके बाद फिर आपके पास 2 नए जो रिटायरमेंट से वापस आए हैं, इमाद खान है, उसके बाद फिर अब यहाँ पे देखना है कि एक तेज बॉलर खिलाना है, स्पिनर खिलाना है, और स्पिनर कौन सा खेलेगा। आपके पास उसामा है, आपके पास इब्राहिम ने जो अच्छी बॉलिंग की है वो है, और उसके बाद फिर जुमान खान है। इनको आप पिछू को देख के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर शबना अफरीदी, उसके बाद मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, ये आपको कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें से अगर कोई फेल हो तो फिर जाके आप कोई ट्राई करते हैं, लेकिन इन्होंने तो शुरू में 3 नए प्लेयर डाल के टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बना रहे, और बाद में यहाँ पर भाई करेंगे क्या। यही मौका था पहले 3-4 मैचों में एक फुल कॉम्बिनेशन बना के वो टीम खिलाएं जिसमें आपको नजर आए कि ये हम वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रहे हैं। वहां से फेल हो तो किसी को ट्राई कर लें, लेकिन ये उल्ट जा रहे हैं। मेरा ख्याल है 7 का टोला जो है ये बिल्कुल इनएक्सपीरियंस भी है, और इनका इतना बड़ा तजर्बा भी नहीं है कि ये अपना फ्यूचर का सोचे। तो इसमें मैं कहूँगा कि चेयरमैन साहब को एक अपनी एडवाइजरी कमेटी बनानी पड़ेगी जो सीनियर 1-2 प्लेयर हों, ताकि उनसे वो अलहदा गाइडेंस ले। जी, लेकिन सर आप समझते हैं आपने जो मशवरा दिया एडवाइजरी कमेटी बनाएं, कई कमेटियां वैसे भी माजी के चेयरमैनों ने बनाई, वो नताइज ला नहीं पाए, वो कमेटियों को डिज़ोल्व कर दिया गया आने वाले चेयरमैन ने, जबकि चेयरमैन को चाहिए था कि हर कमेटी पर वो काम लेते, उनसे पूछते क्या कुछ हुआ। वाया इंजमाम वाले मामले पर जो कमेटी बनी गई साया कॉरपोरेशन पर, उसके भी अभी तक नताइज नहीं आया कि ज़राए बता रहे हैं अब तक तो वो जो कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं उन्हें एक बार भी उन मामलात पर सर नहीं जोड़ा, मशवरा नहीं किया, गुफ्तगू नहीं की। तो आप समझते हैं ये चीज़ें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का हिस्सा हो सकती हैं? देखें उसमें फेलियर थे। मिसबा को इमरान खान ने 3 साल के लिए जो अपॉइंट किया था, और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, उसके बाद ऑल इन क्रिकेट बोर्ड उसको बना दिया था, चीफ कोच, पता नहीं क्या क्या उसको उधर दिए थे, और वो 3 साल फेल हुआ। उसके बावजूद अपना जो ज़कात शरीफ साहब ने उनको ले आए। फिर ये आपने दूसरे तो जो आपने अभी नाम लिए हैं, मिसबा के अलावा जो इंतजाम एक युवा ग्रुप का आदमी, और जो लालची है, पैसे का लालची है। मैं कहता हूँ कि नमाजी परहेजगार है,
उसके बावजूद पैसे का इतना लालची है कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट करके और उनसे वादा कर लिया कि 30% हम आपका लेंगे और आपको टीम के अंदर खवाएंगे भी और मैच भी खिलाएंगे। एक तरफ ये दाढ़ी वाले जो कुछ लोग हैं और दूसरी तरफ इनकी 2 नंबरी देखें, इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। इनको शर्म आनी चाहिए कि दाढ़ी रख के इस तरह की बेशर्मी की बातें करते हैं और डिसऑनेस्टी करते हैं। तो उसके बाद एक तला इन्होंने रखा हुआ था, एक अपनी इसके बीवी थी इंतजाम की और उसके बाद एक भाई था, तो एक रिजवान भी था इसमें। तो इसके ऊपर तो मैं कहूँगा कि कोई आपने सही कहा कि एक्शन शुरू हुआ था, उसकी आउटकम ही नहीं है, लेकिन वो चेयरमैन ही बदल गए। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अब जो मौजूदा है, आप 2 ऑनेस्ट आदमी मैंने लिख के भेजी है अपना मोहसिन नकवी साहब को, सुजेशन भी भेजी हैं कोई मैच शुरू होने से पहले कि एक आप ये क्या नाम है इसका अहमद सुहेल और दूसरा एक जो जुल्मी का अपना है अकरम, इन दोनों को आप रखें। एक बॉलिंग का भी समझदार है। आपने जो लिस्ट भेजी है, आपने जो मशवरा किया है ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब को एक आपने लिस्ट भेजी है, तो उसमें जो चंद लोग थे उसका आप इज़हार माजी में भी हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं और आपने एक अच्छी और तवील लिस्ट भेजी है जिसमें आमिर सोहेल साहब मौजूद हैं, हाजी मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं। हमने देखा उसी लिस्ट के अंदर इकबाल कासिम साहब का भी आपने ज़िक्र किया है, तो सर अब्दुल रकीब साहब आपने उनकी भी बात की है। तो ये तमाम जो खिलाड़ी हैं, आप समझते हैं बोर्ड इतना इन्हें संजीदा लेगा? ज़राए तो बता रहे हैं पुराने जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, मौजूदा चेयरमैन उनके मैसेज तक नहीं देखते हैं और उनके जो पैगामात होते हैं उनका भी जवाब नहीं देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल। मौजूदा चेयरमैन बड़े मंजे हुए आदमी हैं, बड़े समझदार हैं। वो मेरा ख्याल है कि तमाम चीजें, क्योंकि माजी में आपने जब हर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपने बात की, आपने उसे गाइड किया, तो हमने देखा उन्होंने उस चीज़ को उस तरीके से बड़े टेक्निकली डील किया। वो माजी में आया बाबर आजम की कप्तानी वाला मामला, आपने नजम सेठी को जब मैसेज भेजा तो उन्होंने बाबर आजम को स्टेप डाउन नहीं करवाया। फिर आपने ज़का साहब को जिस तरह से गाइड किया तो उन्होंने नहीं कराया और वो चीज़ें करते रहे ज़का साहब भी। अब क्या समझते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने जो नकवी साहब को पैगामात भेजे हैं उन्होंने बेहतर रिस्पॉन्स किया, उनका क्या रद्दअमल रहा है? देखें, मैं 50 साल का मेरा जो तजर्बा है जी, क्रिकेट खेलते हुए भी, उसके बाद एज ए कमेंटेटर भी, उसके बाद एज ए राइटर भी, सुजेशन भी, इस तरह की चीजें जो मैंने की हैं, तो मेरी तो जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतरी मेरी नाकस अकल के मुताबिक है वो मैं पहुंचा दूं। बाकी उनकी अपनी जिम्मेदारी है क्या करना है, क्योंकि उनके बोर्ड के ऑफिशियल बैठे हैं, वो भी तो बैठे हैं ना तनख्वाह लेने के लिए, तो उन्होंने भी तो कुछ करना है और उन्होंने फिर अपनी भी अपना चीजें बचानी है ताकि वो अपनी भी बचत रखें। अब ये 6-7 जो अपना सिलेक्शन कमेटी, तो आप ये नहीं समझते कि मुसलसल ये भी बात की जा रही होती है सरफराज साहब कि एक जानब जो साबिक खिलाड़ी हैं, जो संजीदा लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, वो मशवरा देते हैं नए आने वाले चेयरमैन को, लेकिन नए आने वाले चेयरमैन जो हैं वो मज़ीद इस कश्मकश में होते हैं और इस इबहाम की सूरत हाल का वो भी सामना कर रहे होते हैं। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान होते हैं, जो मौजूदा वहाँ काम करने वाले आला अहदेदारान होते हैं, उनकी गाइडलाइन पर भी उन्हें अमल दरामद करनी होती है। फिर इसके अलावा जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग होते हैं या फिर जो सिलेक्शन कमेटी के लोग होते हैं वो भी फिर गाइड कर रहे होते हैं और पुराने लोगों को कोशिश करते हैं कि वो नहीं आए जो तजर्बेकार लोग हैं, ताकि उनके जो मामलात हैं वो भी ख़राब ना हो जाएं। देखें, चेयरमैन साहब का, मोहसिन नकवी साहब का जितना भी तजर्बा है, एक तो क्रिकेट है, दूसरा वो जो अपना फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और उधर भी वो काफी उलझे हुए हैं, काफी काम उधर भी जारी हैं। तो ये तो जो मैनेजमेंट कमेटी उनकी बनी हुई है और वहाँ पे जो 4-5 डायरेक्टर हैं क्रिकेट के रखे हुए हैं, अभी नए भी आए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना कि वो भी ये सिलेक्शन कमेटी को बुला के उनसे डिस्कस करें, आइडियाज लें, गाइडेंस लें, उसके बाद फिर अपना वो असेस करें और चेयरमैन साहब को अपनी एक अलहदा भी रिपोर्ट दें। अब डायरेक्टर क्रिकेट जो है, इनका क्या काम है
क्रिकेट की समझ के लिए उनको हाँ, रखा है आप डायरेक्टर। डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 3-4 की बात कर रहा हूँ। एक डीसी साहब आए हैं और उसके बाद फिर ये मोइन का भाई जो वहाँ रखा हुआ है, नदीम 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 डायरेक्टर खान। क्रिकेट, नदीम खान। तो ये क्रिकेटर तो है ना। हाँ, फिर उसके बाद अपना जो जनरल तौकीर तौकीर जिया का जिया साहब बेटा के है, वो साहबजादे हैं जुनैद जिया। जुनेद जिया साहब, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। तो ये सारी चीजें तो मौजूद हैं इनके पास। तो ये इनका वो जो सिलेक्शन कमेटी टीम सिलेक्ट करती है, उसके बाद इनसे भी मशवरा करे चेयरमैन साहब कि जी ये जो सिलेक्शन हुई है इसका जरा थोड़ा सा गाइड करें। तो ये अगर अच्छा, ये combination मुझे बन जाए सरफराज इसका- साहब, क्योंकि आप बल्ले दूर बैठे हैं, आप बल्ले यूके में मौजूद हैं, लेकिन आपकी निगाहें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, आप काफ़ी अपडेट रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से। नकवी साहब ने इशारा दिया था और इशारे किनायों में उन्होंने बात समझाई थी कि 900 लोग जो हैं अब वो नहीं चलेंगे, अब हम टीम छोटी करेंगे। तो क्या समझते हैं जब वो टीम छोटी करेंगे तो कौन कौन से क्रिकेटर्स को आप देख रहे हैं जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, उन्हें घर पर बैठना होगा, वो फिर बोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं होंगे? कौन कौन हो सकता है? ये तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब खुद डिसाइड करेंगे जब उनके पास रिपोर्ट जाएगी कोई, जो कि किसने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है, कौन सा फेलियर हुआ है, सारा कुछ। ये तो उनकी अब स्वाबदीद है कि किसको रखना है किसको निकालना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं जी, कि मौजूदा चेयरमैन जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो सिफारिशें बिल्कुल नहीं मानते। 1-2 सिफारिशें इवन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी गई हैं और दूसरी परवेज रशीद ने भी की है, शकील शेख की सिफारिश। इस तरह की जो शकील शेख की करप्शन है, वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए सिफारिशें करवा रहा है। लेकिन नकवी साहब ने ये बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने कहा लेट मी डू माई वर्क, मेरे काम में बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना दें और मैं अपना काम सही कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने काम में मुझे करने दें। तो उन्होंने भी एक लेकिन अहम सवाल ये सामने आता है, आपने बड़ी अच्छी बात की, ऐसा होना भी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में अगर मेरिट होगा तो फिर सारी चीज़ें एक मैं कहूंगा थ्रू। कि पहले चेयरमैन हैं जिन्होंने इस तरह वाजिया की है कि मेरे काम में कोई दखल अंदाजी ना करें। नहीं वरना तो जो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो वो मीडिया के आगे भी वर्मला इस बात का इजहार कर चुके हैं, कई ऐसी बातें हुई हैं। उन्होंने चंद दिनों पहले भी जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मेरे पास आए थे नाम नायब कप्तान के, मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये इस वक्त जो है मैनेजमेंट कमेटी या फिर जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये फैसला करे। तो वो तो सारी बातों को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना आपसे चाहूँगा, अब क्योंकि नकवी साहब भी ये बात कर रहे हैं, आप भी ये बात कह रहे हैं कि वो सिफारशी कल्चर पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, वो मेरिट वाले आदमी है, वो मेरिट की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहला नुक्ता ये सवाल जो है सामने आता है, क्या उनकी तैनाती मेरिट पर हुई थी? फिर जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी रखी, क्या वो मेरिट पर सेलेक्ट हुई? फिर इसके बाद अगर इस वक्त कोचिंग पैनल आ रहा है, क्या वो मेरिट पर आ रहा है? बाबर आजम वापस से कप्तान बने, क्या उनकी ऐसी कारकर्दगी थी या क्या मेरिट था यहाँ कि उन्हें वापस से कप्तान बनाया जाए? ये भी तो सारे सवाल हैं। फिर देखें, दूसरे 2 कैप्टन जो बने हैं, मसूद बना है, वो मिजरेबली फेल। ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच हम जीत सकते थे, लेकिन वो हम जीते रह गए। उसके बाद फिर जो शाहीन अफरीदी को बनाया 4-1 से, पहली सीरीज आला पाकिस्तान टीम मजबूत थी, उसके बावजूद ये हारे। और ये सारी चीजें देखते हुए तो फिर और एक ओरिजिनल आपको कैप्टन, फिर दूसरी चीज देखें कि टीम के अंदर ये आपस में इख्तलाफात बड़े बढ़ गए थे, उनको भी कंट्रोल करना था। और उसके में मेरा ख्याल है मोस्ट एक्सपीरियंस और मंजा हुआ आदमी बाबर आजम ही था, और ये बड़ी जबरदस्त सिलेक्शन की है। अब बाबर आजम के अलावा तो आपके पास था कौन? इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो सिलेक्शन की है बिल्कुल सही सिलेक्शन है। और लेकिन सर एक जाने बात की जाती है सायक ऑपरेशन ख़त्म कर दी, एक जाने बात की जाती है कि तला रहमानी का जो दबदबा था क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की, वो ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरी जाने फिर हम देखते हैं बाबर आजम को आप कप्तान बना देते हैं, आप जानते हैं उनके एजेंट कौन है क्रिकेट के, फिर आप ये भी जानते हैं फिर बाबर आजम अपने मैच विनर्स जब वो खिला रहे होते हैं, उनकी मैच परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं होती है, लेकिन वो खेल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ्यूचर में या फिर हम मुस्तकबिल करीब में पॉजिटिव देख रहे हैं? इज़ इट अ पॉजिटिविटी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट?
नहीं, अब आप देखें चेयरमैन जो है नकवी साहब, उन्होंने 7 आदमियों की सिलेक्शन कमेटी बना दी है और ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि ये सारे एक्सपीरियंस भी हैं लेकिन इनकी लॉन्गर विजन नहीं है, मैं कहूँगा। तो इसलिए मैं अच्छा, कहूँ- एक ये भी सवाल सामने आ रहा है, कतई कलामी की माजरत, आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा अब, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये उम्मीद लगाई बैठे थे कि हम न्यूजीलैंड को शिकस्त देंगे, वाइट वॉश करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। न्यूजीलैंड ने हमें शिकस्त दे दी, उनकी साइड आई थी, उसने शिकस्त दे दी। हमें लग रहा था बाबर आजम काफ़ी इंप्रूव कर जाएंगे, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। तो अब क्रिकेट के हल्कों में यही बातें हो रही हैं, अगर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना था, यही सब करना था, तो वाई नॉट शाहीन शाह अफरीदी के ही ज़रिए आप कंटिन्यू रखते, इस तरह उनमें भी जो है पोटेंशल आ जाता, वो भी मज़ीद जो है ग्रूम कर जाते। देखें, शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग ही कमजोर हो गई है कैप्टन बनने के बाद, जब अनाउंस हुआ है। उसको तो कप्तानी के ऊपर छोड़ के बॉलिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब आप देखें ना, डाइंग आवर्स में पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों ने क्या कुछ तबाही नहीं करवाई एक कमजोर न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ, और जिस तरह इनको मार पड़ी है, शर्म आनी चाहिए कि इतने तजर्बाकार एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और उसके बाद जो मैं ये कहूँगा कि इनको ये आखिरी ओवर में जो मार पड़ती है, इसकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरा, बाबर आजम के ऊपर अगर कोई बातें हो रही हैं, अगर आप कैच छोड़ेंगे, विकेट कीपरी पुअर करेंगे, 7 मेंबर कमेटी अगर 3 चेंजेस कर देंगे, तो उसमें बाबर आजम अकेला क्या करेगा? एक तो देखें ना जी, आप पक्की टीम वर्ल्ड कप के लिए अभी से कॉम्बिनेशन शुरू करें, तो तब जाके आप वर्ल्ड कप के ऊपर कामयाब होंगे। इनका कॉम्बिनेशन बनना अब इतना आसान नहीं, क्योंकि बीच में जो नए खिलाड़ी आए हैं और दूसरे बाहर हुए हैं और उनमें कोई इंजरीज भी आ गई हैं, ये सारा देखना है। अब आप देखें, चेयरमैन साहब ने खुद ऐलान किया है कि जो प्लेयरों की इंजरी है मैं उसको खुद विजुअलाइज करूंगा, और ये जो बाकी डॉक्टर वगैरह रखे हुए हैं टीम क्रिकेट बोर्ड ने, इनकी अब क्या जिम्मेदारी है कि प्लेयरों को इंजर्ड करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने वाज़ेह हो रही हैं कि पीसीबी में एक ऐसे खाना पूरी हैं, मेडिकल से लेके कोचिंग से लेके एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी को उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि साहब का मेरे सामने रिकॉर्ड रखें। अब मेरा ख्याल है कि काफी लोग शांति होंगे, और कुछ लोग जो जेन्युइन लोग हैं, इन्होंने अपने भी कुछ लोग लेके आए हैं जो इनकी अपनी टीम थी एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो वो मेरा ख्याल है अब कॉम्बिनेशन और काफी मजबूत कॉम्बिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन में सामने आएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए जनाब सरफराज नवाज साहब। गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उनका यही कुछ कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जिस वक्त अरबाब इख्तियार हैं, उन्हें फ़ैसले लेने होंगे और इख्तियारात का बेहतर इस्तेमाल करना होगा जिसके मुस्बत नताइज सामने आए, और उन्होंने इस पर गुफ्तगू भी की। ये तमाम वो चीज़ें उन्होंने पेश की हैं, और प्रोग्राम में बात करेंगे आया हिंदुस्तान के इससे मुतालिक क्या मौक़िफ़ है। आया एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, वो अपना बाकायदा जो है किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईसीसी की इजलास होता है तो वहाँ भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब बीसीसीआई की जानिब से एक शदीद रद्द अमल सामने आता है। उनका जो दबाव है उसके पेश नज़र आईसीसी भी बैकफुट पर हो जाता है। तो ये तमाम वो बातें, उस पर भी बात करेंगे वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया, रोहित शर्मा की जानिब से जो कहा गया कि वो चाहते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, और उनका ये मानना है कि अगर ये बैनुल-अक़वामी सतह पर हो और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ओवरसीज़ जो है ममालिक के दरमियान जो है ये खेली जाए, ये दोनों ममालिक खेलें और ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड में हो, तो काफ़ी ज़्यादा ये खुशाइंद होगी। एक चैलेंजिंग सीरीज़ उन्होंने इसको करार दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमें हिंदुस्तान से ज्वाइन किया है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, एक मारूफ शख्सियत और बतौर सहाफ़ी काफ़ी शानदार अंदाज से सहाफ़ती ख़िदमात को सरअंजाम देते हैं, संजीव कुमार साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। सर इसी हवाले से बात कर रहा था मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, इसी हवाले से बात भी कर रहा था कि जिस अंदाज से हम देख रहे हैं रोहित शर्मा की जानिब से ये विलनेस का मुजाहरा किया गया, उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए,
एक जानिब पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस अज़म का इज़हार माजी में भी कर चुके हैं। हमने देखा था ज़हीर अब्बास साहब भी ये कह चुके थे कि दोनों ममालिक के दरमियान होनी चाहिए क्रिकेट। हिंदुस्तान यहाँ आए, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगेगा कि वो आएंगे, हमें मेहमान नवाजी जो है हमारी तो वो कर चुके हैं, हमें भी मौका दें कि हम भी मेहमान नवाजी करें। तो क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है वहाँ हिंदुस्तान में? क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इससे मुतालिक? देखिए, कोई भी क्रिकेट देखने वाला केवल हमारे ये जो दो देश हैं और उनका ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जो जहां भी क्रिकेट लोग जानते हैं या पसंद है, वहां पर कोई भी आप किसी से पूछ लें, वो नहीं कहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच वो नहीं देखना चाहता। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच होता है और जब टिकट ऑनलाइन बिकने की शुरुआत होती है तो वो मतलब 1-2 मिनट में सारी जितने भी टिकट है खत्म हो जाती है। तो इससे पता लगता है कि इन दोनों कंट्रीज के जो मैच होते हैं उनको देखने के लिए लोग कितने उतावले रहते हैं और उनको कितना बेसब्री से इसका इंतजार रहता है। खिलाड़ियों की बात करें, खिलाड़ी से अगर आप कहें तो वो कहते हैं कि बहुत प्रेशर वाला ये मैच होता है, लेकिन हर खिलाड़ी खेलना चाहता है अपनी जिंदगी में, कम से कम एक आधी बार तो जरूर चाहता है कि मेरा जो करियर है वो इंग्लैंड भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीरीज हो और मैं भी उसमें खेलूं, और वो हमेशा यादगार रहता है कि मैं भी वो सीरीज खेला था, मैं भी वो मैच खेला था। हर खिलाड़ी उस वाकये को जरूर याद करता है। तो कोई नहीं चाहता कि ये मैच ना हो। अब कब हो, कहाँ हो, इस पर बहुत सवाल रहता है। दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के की धरती पे, जमीन पे खेले नहीं है काफी दिनों से। अब इसमें कई जो हैं देश वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमारे यहाँ भी सीरीज करा लो। उनको पता है कि कुछ ना कुछ उन्हें मॉनेटरी उसका फायदा तो जरूर होगा, फ्री का कोई तो कराएगा नहीं, चाहे वो इंग्लैंड होस्ट करे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करे, न्यूजीलैंड होस्ट करे, या गल्फ में कोई कंट्री यूएई में कोई होस्ट करे। तो ये होस्ट करने के लिए हर कोई तैयार रहता है। देखना ये दोनों बोर्ड क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, रोहित शर्मा क्या चाहते हैं, बाबर आजम क्या चाहते हैं और दोनों मुल्कों के फैन क्या चाहते हैं। इससे जरा सा भी मुझे नहीं लगता है कि मतलब उससे सीरीज हो जाएगी। सीरीज तब होगी जब दोनों देशों के जो बोर्ड हैं और दोनों, सबसे बड़ी बात, दोनों देशों की सरकारें क्या चाहती हैं, ये अहमियत रखती है। हाल फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई पॉलिटिशियन है जो कि रूलिंग पार्टी है या उससे जुड़ा कोई नेता है, उसने कहा हो कि हम चाहते हैं और ये सीरीज हो। तो देखना है कि किस तरह से आगे बात बढ़ती है। ये सिर्फ बात करने की बात तो हमेशा होती रहती है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये अब तमाम जो जिम्मेदारियां हैं ये अब हुकूमतों तक आ गई हैं, ये बोर्ड्स तक मुंतकिल हो गई हैं, ये उन्हें ही फैसला करना है। लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि दोनों मालिक चाहते हैं, कायल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपस में इस तरह के क्रिकेट मुकाबले हों। दोनों फैंस जो हैं दोनों मालिक के वो भी चाहते हैं। हम तो सर आ चुके थे, हमने आप लोगों को मेज़बानी का मौका भी दिया और हम आए भी थे, वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी आए थे। अब आप लोग, क्योंकि हिंदुस्तान से ये रद्द-ए-अमल आ रहा होता है, बीसीसीआई ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है कि पाकिस्तान ना जाएं, पाकिस्तान नहीं खेलें, तो सर क्रिकेट को तो क्रिकेट रहना चाहिए ना। क्या समझते हैं? क्रिकेट तो एक खेल है, उसको खेल की तरह ही हम लेके चलें। ये बिल्कुल, और यही बात रोहित शर्मा ने भी कही है कि देखिए, हर कोई खेलना चाहता पाकिस्तान से और हम भी खेलना चाहते हैं। तो ये तो है, लेकिन ये है नहीं। दरअसल हम जैसा सोचते हैं कि क्रिकेट हो, देखिए आखिरी बार क्योंकि कुमार साहब रोहित ने भी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देते हैं, बैट और बॉल तक ही इसको रहने देते हैं, मजीद हम आगे ले जाना चाहते नहीं हैं, हम इसको एक स्पोर्ट्स के हद तक देखना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आखिरी बार जब मुझे याद है इंडिया की टीम जब पाकिस्तान गई थी, वो 2004 और 6 में जो सीरीज हुई थी, मैं भी वहाँ
दो महीने के करीब मैं पाकिस्तान में था, और 2006 आखिरी बार मुझे लगता है भारतीय टीम वहां गई थी सीरीज खेलने के लिए कोई। और उसके बाद भी एक दफा शायद एशिया कप के लिए 2008 में और टीम गई थी, लेकिन वो कोई दोनों मुल्कों के बीच कोई सीरीज नहीं थी। आखिरी जो सीरीज थी 2006 में थी। मुझे याद है उस समय जनरल मुशर्रफ वहां पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और वो खुद भी लाहौर में आए थे वो मैच देखने के लिए, और हम भी थे, काफी उनके लिए सिक्योरिटी थी। हमें वैसी कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमारे लिए कोई मीडिया के जो लोग गए थे, जो काफी तादाद में गए थे मेरे ख्याल से, कोई सिक्योरिटी थी और हमें कोई अलग से कोई खास तौर पे प्रोटेक्शन वहां पे मुहैया कराया गया था। लेकिन प्लेयर्स को काफी प्रोटेक्शन मिला हुआ था। सिक्योरिटी को लेके हमेशा कंसर्न रहता है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा ना हो। तो हाल के दिनों में कुछ टीमें वहां गई हैं और उन्होंने तारीफ की है कि हमें जो यहाँ प्रोटेक्शन मिला है। मुझे लगता है कि जो वहाँ की पब्लिक है देखिए आप, क्योंकि आपने भी इस बात पर बिल्कुल काफ़ी जामिया तबसरा किया। आपने कहा कि आप भी आए थे, आपने भी यहाँ हिंदुस्तान के जो हमारे दोस्त थे वो पाकिस्तान आए, उन्होंने उस सीरीज़ को कवर किया, हिंदुस्तानी खिलाड़ी भी मौजूद थे। हमें भी याद है कि वो माजी में क्या कुछ हिंदुस्तानी खिलाड़ी भी बातें कर चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिविटी अपनी शो की है। तो क्या समझती हैं जो डेडलॉक है, ये डेडलॉक अब हुकूमती सतह पर ख़त्म होना चाहिए, या फिर इसको अब हल करने के लिए, जैसे माजी में हम देखते हैं बड़े बड़े ममालिक दीगर मामलात को लेकर सामने आते हैं, अब ICC को कोई किरदार अदा करना पड़ेगा आप लोगों को राज़ी करने के लिए? हम तो वैसे ही राज़ी हैं। देखिए, राजी के जहां तक सवाल है उस पे ICC का भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बायलैटरल सीरीज में वो कहे कि नहीं जी आप वहां जाओ ही, क्योंकि जब ICC के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या कोई भी और भी टूर्नामेंट हो, उसमें वो अभी प्रेशर नहीं डालते कि आप जाए ही। इंडिया की टीम वहां पर नहीं जाती है। पाकिस्तान की टीम भले यहाँ आई है, पिछला वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है और उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बट अब यही मैंने कहा कि जो सरकार में है, सरकारी लेवल पे वो सोचे, वो अगर कहें कि नहीं हम अपनी टीम को भेजते हैं, तभी पॉसिबल होगा। खास तौर पे उसमें बड़ा रोल इंडिया गवर्नमेंट का होगा। ये हमेशा ये मुद्दा उठाते रहे हैं जब ये यहाँ पे सरकार में नहीं थे, जो रूलिंग पार्टी है वो, कि जो बॉर्डर पे हमारा जो तनाव होता है, जो टेंशन है और जो एक दूसरे पर गोलियां चलती हैं, उसका ये हमेशा से अपोज करते रहे हैं, विरोध करते रहे, इसका मुद्दा उठाते रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि भाई ऐसी कोई बातचीत हो कि बिल्कुल हम दोनों देशों के बीच बिल्कुल शांति हो, किसी तरह का कोई तनाव ना हो, एक दूसरे पर हमले की बात ना हो। वैसी स्थिति में हम भेजेंगे तो ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, और एक बेहतर एटमॉस्फेयर में बेहतर क्रिकेट हो सकती है, कुछ कहना था। संजीव कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे हिंदुस्तान से, और वो इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। हमने चाहा कि हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आ जाए कि क्या कुछ होने जा रहा है, और मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर तो सिर्फ मद्दे मुक़ाबिल होते हैं, क्या बायलैटरल सीरीज़ हो सकती हैं। तो इस पर हमने मौक़िफ़ उनकी भी जानने की कोशिश की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।